हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। तो ये विचों जिहड़ा है न्यूमैरिकल जरूर आंदा ही आंदा है, ठीक है। सो इस करके बहुत ध्यान ना करनी है। नर्स्ट इक्वेशन जिहड़ी है वो इहदी ज़रूरत क्यों पई? देखो तुसी लास्ट वीडियो च भी देखा होना कि जिहड़ी असी इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ बारे डिस्कस किया था, तो उहदे विच जिहड़ियां वैल्यूज़ होंदियां वो ई नॉट वैल्यूज़ होंदियां। नॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, ठीक है। उत्थे तुसी इदां लिखदे ई नॉट फॉर Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तुसी इत्थे नॉट जरूर पाते। ये नॉट सानू क्या दस रहा कि जिहड़ी ये वैल्यूज़ कीआं ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशनस के अंडर मेजर कीतियां गईयां। स्टैंडर्ड कंडीशनस क्या है? 1 मोलर कंसनट्रेशन एंड 298 कैलविन टैंपरेचर है, ठीक है। ये कंसनट्रेशन रख के तो ये टैंपरेचर की कंडीशनस लगा के जिहड़ियां इलैक्ट्रोड पोटैंशियल्स कैलकुलेट करते, दैट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटैंशियल। ई नॉट वैल्यूज़ है। बट वट अबाउट दैट सिचुएशन जदों साडी कंसनट्रेशन 1 मोलर ना होए, या जदों साडा जिहड़ा टैंपरेचर है वो 298 कैलविन ना होवे, फिर कंडीशनस क्या हो गई? चेंज हो गई। फिर जो कंडीशनस चेंज हो गई तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बट देन हाउ टू कैलकुलेट दैट वैल्यू? अगर कंडीशनस इन्हों तो इलावा है तो उस वक्त असीं क्या लिखूँगे? ई लिखूँगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू? स्टैंडर्ड वैल्यू तो सानू पता है, थ्योरेटिकल वैल्यू वो कैलकुलेट हो जाती। बट हाउ टू कैलकुलेट द नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू या वैल्यूज़ अदर दैन द कंडीशनस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यूज़, ठीक है। तो उहदे वास्ते असीं क्या यूज़ कर रहे? नर्स्ट इक्वेशन। तो इस करके ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो साडे को कोई कंडीशन है, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ जिंक अगेन। जिंक जिहड़ी है, दिस इज अ रिएक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ जिंक, सॉरी Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। असी रिडक्शन का रिएक्शन क्यों लै रहे? क्योंकि जिहड़ी असी कंडीशनस लगाते हैं उहदे विच बाय कन्वेंशन असी किहड़ी कंडीशन वैल्यूज़ लैंदे हैगे? रिडक्शन पोटैंशियल वैल्यूज़ लैंदे हैगे। एंड अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन वी डोंट हैव द डेरिवेशन इन आवर सिलेबस। सो असी जिहड़ी नर्स्ट इक्वेशन है वो डायरैक्ट अप्लाई करांगे एंड इट वुड बी ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। जो प्रोडक्ट साइड है ऊपर, जो रिएक्टेंट साइड है वो नीचे। हुण ई इत्थे क्या है? नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू, जो कि है। माइनस आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी इज़ टेम्परेचर। एन इज़ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। एफ इज़ फैराडेज कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट जिहड़ा हुंदा हैगा, फैराडेज कांस्टेंट, दिस इज़ इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है। वैसे तो 96497 है, बट राउंड ऑफ करके असीं नूं कितना ले लेंदे? 96500 कूलम। 1 फैराडे हुंदा क्या है? फैराडे कांस्टेंट क्या हुंदा है कि 1 मोल इलैक्ट्रॉन्स पर जिन्ना चार्ज होना है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर जिन्ना चार्ज होंदा, दैट इज़ कॉल्ड 1 फैराडे and also called Faraday constant. So this is the Nernst equation for zinc. हुण we know that असीं 11th क्लास भी डिस्कस किया है कि जिहड़े सॉलिड्स, प्योर सॉलिड्स ते प्योर लिक्विड्स हुंदे हैगे उन्हां दी मोलर कंसनट्रेशन हमेशा असीं कितनी लैंदे हैगे? यूनिटी। तो Zn जिहड़ा है वो सॉलिड है, तो इहदी वैल्यू कितनी आएगी? यूनिटी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ई इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। एंड यू नो दैट ये जिहड़ा एल एन है ये नैचुरल लॉग है। नैचुरल लॉग नूं 10 के बेस में चेंज करने वास्ते असीं क्या करते होंगे? 2.303 नाल मल्टीप्लाई लॉग Zn की कंसनट्रेशन कितनी लाओगे? 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। यही आ गया। हुण लैट्स रीअरेंज इट। लैट पुट द वैल्यू। आर दी वैल्यू 8.314 जाउल पर कैलविन पर मोल पुट करांगे। वी कैन राइट इट लाइक दिस। लेट्स टेक द एग्जाम्पल टैंपरेचर 298 कैलविन, क्योंकि ज़्यादातर जो रिएक्शन होंगे रूम टैंपरेचर पर होंगे। रूम टैंपरेचर असीं 25 डिग्री सैल्सियस लेंदे,
सो कैल्विन च कितना हो गया 298। एफ की वैल्यू 96500 कूलम। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस तो 2.303 भी है, सारी वैल्यूज़ पुट करके 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। आई नो दैट कि Zn2 पॉजिटिव के केस सानू पता है N2 है, बट अगर Zn2 पॉजिटिव तो इलावा कुछ होवे तद असीं क्या लिखना हैगा, N लिखना। हुण मैं जिंक की एग्जाम्पल तो इलावा कोई होर एग्जाम्पल ले लैंदी हां। मान लो मेरे को कोई भी मैटल है, मैं N इलैक्ट्रॉन ऐड किए, M सॉलिड, तो ये वास्ते नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, E इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log 1 upon Mn positive. So this would be the next equation for calculating electrode potential. Clear है, electrode potential calculate करने वास्ते असीं इस तरह लेंदे, सॉलिड्स की लिक्विड की कंसनट्रेशन हमेशा मोलर कंसनट्रेशन यूनिट ही लेंदे हैगे, ते आयंस की कंसनट्रेशन ये मोलर कंसनट्रेशन है, मीनस ये मोलैरिटीज़ होंदियां हैं। So this is the next equation for electrode potential. Now we will discuss next equation for calculating the EMF of the cell. Now let's discuss next equation for EMF of the cell. ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ तो कैलकुलेट करना था, EMF भी तो स्टैंडर्ड ही निकलेगी, बट व्हाट अबाउट ई सेल, ई सेल किदा कढूंगे जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, मीनस ये स्टैंडर्ड दी कंडीशंस तो होर कंडीशंस पर है, तो वो वास्ते असीं क्या लगाओगे, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन किदा कैलकुलेट करनी हैगी या किदा अप्लाई करनी, वो वास्ते असीं एक गैल्वेनिक सैल की एग्जाम्पल लैके चलते हैं। वी हैव अ सैल, रिएक्शन है सैल रिएक्शन Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, तुसीं ये रिएक्शन काफ़ी बार देखा हुआ है Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है गैल्वेनिक सैल वास्ते। हुण देखो इहदे विच जिंक दी क्या हो रही, जिंक इलैक्ट्रॉन लूज कर रहा, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन मीनस ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कित्थे हुंदी है, एट एनोड। कॉपर दी क्या हो रही, सॉरी कॉपर दी क्या हो रही, रिडक्शन, दैट इज़ एट कैथोड। हुण जिंक दा रिएक्शन क्या है, जिंक दा रिएक्शन है Zn चेंजिस टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन। ठीक है, बट वी नो दैट असी किहड़ी वैल्यूज़ लैनी है, इलैक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ लैनी है, तो असी रिडक्शन रिएक्शनस लिखांगे। बेशक इहदी ऑक्सीडेशन हो रही, बट वैल्यूज़ असी रिडक्शन पोटेंशियल लैनी हैगी, तां करके असी इत्थे रिडक्शन रिएक्शनस लिख रहे। सो प्लस 2 इलैक्ट्रॉन्स दैट विल गिव यू Zn। तो ये वास्ते नर्स्ट इक्वेशन क्या लगेगी, अकॉर्डिंग टू जिद्दां असीं पिछे लगाई हैगी नर्स्ट इक्वेशन, असीं क्या करांगे, अलग अलग इलैक्ट्रोड वास्ते नर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगे, फिर दोनों नू कंबाइन करूँगे। हुण इहदे वास्ते क्या बन जाएगी, E इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव है। होप यू आर क्लीयर, क्योंकि Zn सॉलिड है, सॉलिड की कंसनट्रेशन 1 नहीं आ जाएगी, तो इस करके। दूजा इलैक्ट्रोड साडे को क्या है, कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन्स विल गिव यू कॉपर। ठीक है, इहदे वास्ते रिएक्शन क्या, इक्वेशन क्या होएगी, नर्स्ट इक्वेशन E इज़ इक्वल टू ई नॉट, इत्थे असीं इहदा लिख सकते Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn, ये भी Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn, क्योंकि असीं 2 इलैक्ट्रोड्स लैने, तो सानू डिफरेंशिएट जिहड़ा उन्हां नूं करना पैना। इत्थे कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर, कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव। क्लीयर है। हुण वी नो दैट अगर ई नॉट सैल का फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है, तो ई सैल का क्या फॉर्मूला बनेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। हुण इत्थे कैथोड कौन है, देखो इक्वेशन से असीं वापस आते हैं, कैथोड इत्थे कौन है, कॉपर, तो एनोड कौन है, जिंक। तो इट मीनस असीं इक्वेशन नूं किद्दां लिख सकते, Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu माइनस Zn2 पॉजिटिव स्लैश
Z। रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ फर्क ये पिया कि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है। हुण जिहड़ी ई नॉट कॉपर की वैल्यू है, ई सॉरी कल्ली ई कॉपर की इलैक्ट्रोड की वैल्यू है वो है, असीं इत्थे पुट कर देंगे ई सैल इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu माइनस 0.0591 अपॉन 2 किधर लिया था क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2 थे, log 1 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। ये हो गया माइनस जिंक वास्ते आह ई नॉट Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। ब्रैकेट ओपन करांगे असी ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव, ये तो एस सच ही रह जाएगी, माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn माइनस माइनस प्लस log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, नॉट वाली वैल्यूज़ इकट्ठियाँ कर लेंगे हैं। ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn इकट्ठे हो गए, इन्हों इकट्ठे कर लेंगे। इन्हों विचों कॉमन क्या क्या आ सकता, माइनस 0.0591 अपॉन 2, अंदर क्या रह गया log 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव माइनस log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। इत्थे माइनस क्यों आया क्योंकि असी बाहर माइनस जिहड़ा वो क्या कर लिया वा कॉमन कर लिया वा। हुण इनू देखो ज़रा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड किहदे इक्वल हुंदा ई नॉट सैल, तो यदा मतलब इत्थे असीं लिख सकते ई नॉट सैल। ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 log A माइनस log B क्या होंगे log A अपॉन B, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव अपॉन 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। रीअरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 log Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। सो दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सैल, ये सैल वास्ते। ठीक है, हुण ये तो सिर्फ सानू एक डिमोनस्ट्रेशन थी कि नर्स्ट इक्वेशन बनती किद्दां है, असी हर बार ऐदा नहीं करना हैगा, असी जस्ट डायरैक्टली क्या देखना हैगा कि ये किद्दां अप्लाई हुंदी हैगी। नाउ लैट्स डिस्कस कि नर्स्ट इक्वेशन डायरैक्टली किद्दां अप्लाई करते हैगे। लैट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सैल, एक सैल है, कल भी पिछली वीडियो जो भी थानू दस्सिया था ए बी एंड सी, ए हो गया एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड ते क्या होनी ऑक्सीडेशन, कैथोड ते क्या होनी हैगी रिडक्शन। हुण देखो नर्स्ट इक्वेशन लिखण वास्ते पहला सानू ओवरऑल इक्वेशन लिखनी पैनी। ठीक है, सो एट एनोड ये रिएक्शन मैं थानू लास्ट वीडियो भी दसे थे किद्दां लिखते हैं, जिद्दां जिद्दां लिखिया हुआ है उदा उदा जाना, कैडमियम चेंजिस टू कैडमियम 2 पॉजिटिव, तो नाल 2 इलैक्ट्रॉन लूज हो गए। ठीक है, एट कैथोड Fe2 पॉजिटिव चेंजिस टू Fe, 2 इलैक्ट्रॉन गेन करके गया होना। ओवरऑल रिएक्शन 2 इलैक्ट्रॉन कैंसल, Cd प्लस Fe2 पॉजिटिव दैट विल गिव यू Cd2 पॉजिटिव प्लस Fe। सो दिस इज आर ओवरऑल रिएक्शन। हुण ओवरऑल रिएक्शन तो नर्स्ट इक्वेशन किद्दां लिखनी हैगी, दैट इज़ अ डायरैक्ट मैथड। ठीक है, सो हुण अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली किद्दां लिखांगे ई सैल इज इक्वल टू ई नॉट सैल माइनस 0.0591, if you want to skip 1 you can, अपॉन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व किन्ने थे 2 अपॉन 2 log जेड़े देखो ये सॉलिड है ये भी सॉलिड है, इन्हां दी कंसनट्रेशन कितनी होगी यूनिटी होगी। वैसे तो देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट के विच क्या क्या है कैडमियम 2 पॉजिटिव Fe अपॉन
कैडमियम एंड Fe2 पॉजिटिव। बट जिहड़ी आह दो टर्म्स की एक आह वाली तो एक आह वाली, ये दोनों सॉलिड है। सॉलिड्स की कंसनट्रेशन कितनी लेनी हैगी 1, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी साडी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग कैडमियम 2 पॉजिटिव अपॉन Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, हुण क्या रह गया, जिहड़े प्रोडक्ट विच आयन्स है अपॉन जिहड़े रिएक्टेंट दे विच आयन्स है। जो असीं डायरैक्ट लिखनी तो असीं डायरैक्ट लिखते हैं कि जिहदी ऑक्सीडेशन हुई या जिहदी रिडक्शन हुई। कैडमियम की ऑक्सीडेशन हो रही तो ऑक्सीडेंट दी कंसनट्रेशन अपॉन रिडक्टेंट दी कंसनट्रेशन। इन केस थानू याद नहीं रहता तो तुसीं ये याद रखो कि प्रोडक्ट वाले आयन्स उपर अपॉन रिएक्टेंट वाले आयन्स। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। रिलेटेड न्यूमेरिकल है, सिमिलर ही है। सैल सानू दिता हुआ है। फर्स्ट स्टैप साडा क्या होना चाहिए टू राइट द ओवरऑल इक्वेशन। आह क्या हो गया ABC, तो ये एनोड है तो यह कैथोड है। इसका मतलब एट एनोड जिदा जिदा लिखा उदा उदा चलना। Mg चेंजिस टू Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन्स एंड एट कैथोड क्या आएगा Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलैक्ट्रॉन, दैट विल गिव यू Ag। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिखांगे। ओवरऑल रिएक्शन जो लिखांगे तो इतने 2 है इतने 1 है, किदा करांगे इनू 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे हैं। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी Mg 2 इलैक्ट्रॉन कैंसल हो जाएंगे प्लस 2 Ag पॉजिटिव। एक कॉमन मिसटेक है, बच्चे गलती करते हैं कि जो 2 नाल मल्टीप्लाई करना तो सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स ना कर देंगे, बाकियां ना नहीं करते, बाकियां नाल भी करना है। विल गिव यू Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag. So this is our overall reaction. Now what would be our next step? Next step is to calculate E naught cell. Now E naught cell का क्या formula है, E cathode minus E anode। इत्थे कैथोड कौन है सिल्वर, Ag positive slash Ag minus Mg2 positive slash Mg। Put the values 0.80 minus 2.37। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2.37 एंड दिस वुड कम आउट टू बी 3.17 वोल्ट। हुण ई नॉट सेल भी कर ली। हुण असीं क्या लाऊंगे नर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेंट अपॉन रिडक्टेंट। ठीक है, नाउ ई नॉट कितनी कर ली असी 3.17 माइनस 0.059 एन कितना आया था साडा 2 लॉग रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड आयंस अपॉन रिएक्टेंट साइड आयंस। प्रोडक्ट साइड एक ही है Mg2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव क्या आएगा पावर 2, क्योंकि अगे क्या लग गया वा 2 लग गया वा। नाउ पुट द वैल्यूज 3.17 माइनस डिवाइड कर देंगे तो 0.0295 लॉग पुट द वैल्यूज। कंसनट्रेशन की वैल्यू सानू गिवन है, मैगनीशियम की 0.130 तो सिल्वर की ये वाली 0.130 अपॉन 0.0001 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो इनू जो सॉल्व करोगे तो लॉग 1.30 अपॉन 10⁻⁻8 बन जाएगा। 1 2 3 4 10⁻⁻4 की पावर 2 है। ठीक है, इतों इनू हटाओगे क्या आ जाएगा 1000, ये 0 0 कैंसल होगी। इनू देखो ये बन जाएगा लॉग ऊपर क्या रह गया 13, नीचे 2 पावर प्लस हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻6 यही आ जाएगा। तो इत्थे लॉग 13 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। नाउ ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 13 इंटू 10⁻⁻6। हुण लॉग ए इंटू बी क्या होंदा, लॉग ए
प्लस लॉग बी। एक गल का ध्यान रखना, बोर्ड मास का फॉर्मूला तुसीं छोटी क्लासिस पढ़िया वा तो पहला मल्टीप्लाई होएगा फिर माइनस होएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन्हों माइनस कर देंगे, नहीं ये नाल कुछ मल्टीप्लाई हो रहा, ये हो जाएगा log 13 प्लस log 10⁻⁶। 295 log 13 की वैल्यू असीं देख लेंगे कितनी आनी, ये आ जाएगी 1.1139, ये आ जाएगा -6। -6 क्यों आएगा, पावर है, अगे चले जाएगा। log 10 की वैल्यू 1, एक छोटी जी मिस्टेक असी कर ली इत्थे, ये जो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो इत्थे भी +6 +6 ये +6। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ इत्थे हो जाती, तो इस गल का ध्यान रखना। इंटू 7.1139 आ जाएगा प्लस करके, तो 3.17 मल्टीप्लाई करांगे तो आएगा 0.21 एंड इट वुड कम आउट टू बी 2.96 वोल्ट। सो दिस इज़ योर ई सेल। So this is how you can calculate the reduction potential for a cell which is not standard. Standard values नहीं होंदियां हैगियां, ये होर temperature ते concentration दी conditions ते है। Now let's do some numericals related to Nernst equation. Nernst equation ਦੇ ਨਾਲ related कुछ numericals ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ देखते हैं। Now the question is calculate EMF of the cell. This is the cell given ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ standard reduction potential values ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ given है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਰਸਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਕਿਆ ਹੈ, Cr3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 0.1 ਮੋਲਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। Saltbridge Fe2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ /Fe। ਨਾਓ ਵਟ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ, A B C मीनस ये क्या है, एनोड है, आयरन क्या थे, कैथोड है, इतना क्लीयर है। नाउ एट एनोड, एनोड ते क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रही, जिदा जिदा लिखा वा उदा उदा जाना। Cr पहला लिखा वा, Cr3 पॉजिटिव बाद चो तुसीं भी इदां लिखोगे, Cr चेंजिस टू Cr3 पॉजिटिव ते नाल 3 इलैक्ट्रॉन इन्हें क्या करते, लूज करते। ठीक है, एट कैथोड क्या लिखा वा, Fe2 पॉजिटिव चेंजिस टू Fe, यानी कि Fe2 पॉजिटिव चेंजिस टू Fe, ये किदा चेंज हो जाना, 2 इलैक्ट्रॉन गेन करके। हुण ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन जिहड़ा है ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ देखो, ਇੱਥੇ 2 इलैक्ट्रॉन, ਇੱਥੇ 3 इलैक्ट्रॉन है। हाउ टू बैलेंस दैम, इनू 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, इनू 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इस इक्वेशन ਨੂੰ, अच्छा एक ध्यान रखना, इक्वेशन पूरी ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना, सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ नहीं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਸਲ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ, 2 Cr क्योंकि 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव, दैट विल गिव यू 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe। सो दिस इज़ आर ओवरऑल इक्वेशन। तो इत्थों इहदा मतलब है साडा n कितना बन गया, किन्ने कैंसल किए तुसीं 6 ना, तो n कितना आया साडा 6 आ गया। ठीक है, नाउ योर नैक्सट स्टैप शुड बी टू कैलकुलेट E0 सैल। वो कितना कट दे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड इत्थे साडा क्या है, आयरन, एनोड क्या है, क्रोमियम। वैल्यूज़ गिवन है, दीज आर द वैल्यूज़ विच आर गिवन। सो कैथोड है E0 Fe2 पॉजिटिव /Fe माइनस E0 Cr3 पॉजिटिव /Cr। सो इट्स वैल्यू इज -0.45 माइनस -0.75, माइनस माइनस प्लस हो गए एंड दिस वुड कम आउट टू बी 0.30 वोल्ट। इत्थे तक क्लियर है। नाउ वी विल राइट नर्स्ट इक्वेशन। Now according to Nernst equation, Nernst equation क्या थी, E is equal to E0, E cell is equal to E0 cell minus 0.059। I have told you कि 1 अगर skip करना चाहते तो तुसीं कर सकते, upon n log oxidant upon reductant।
ठीक है। हुण असीं इक्वेशन तो लिखांगे। नाउ सी ई नॉट दी वैल्यू क्या है, ई नॉट सैल था 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 आएगा लॉग। हुण इत्थे देखो असीं किद्दां लिखना, इहदे वास्ते असीं इक्वेशन ते जांदे हां। इक्वेशन च मैं तुहानूं क्या दस्सिया था, प्रोडक्ट च आयन अपॉन रिएक्टेंट च आयन, सीधा प्रोडक्ट दे विच इत्थे आही आयन्स है ते रिएक्टेंट दे विच यही है। हुण इहदा मतलब उपर क्या आएगा, Cr3 पॉजिटिव दी पावर 2। पावर 2 क्यों आई, क्योंकि अगे क्या लिखा वा 2 लग्या वा, जो अगे कोफिशिएंट लगेगा वो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। अपॉन इधर क्या है, Fe2 पॉजिटिव दी पावर 3, सो इट वुड कम आउट टू बी Fe2 पॉजिटिव दी पावर 3. So this is our Nernst equation. Now we will solve it. 0.30 minus 0.059 upon 6 log. ਹੁਣ concentrations ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, concentrations are given 0.1 0.01, these are the concentrations। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ, ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ। क्रोमियम की 0.1 है तो आयरन की 0.01 है, तो बन गया 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का क्यूब। ठीक है, वैल्यूज असी पुट करते हैं। नाउ विल सॉल्व इट। देखो इनू थोड़ा ध्यान ना देखो, लॉग 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.01 0.01 0.01। पॉइंट्स वगैरह च बच्चे गलती करते हैं तो ध्यान ना करना। 1 2 2 4 6, तो यदा मतलब है ऊपर क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6, नीचे क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2, पॉइंट्स हटा के क्या बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4, तो बन जाएगा लॉग 10 दी पावर 4 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग 10 रेज़ टू पावर 4। लॉग कैलकुलेट करने थानू आंदे है, 4 जिहड़ा है पावर है, पावर क्या आ जाएगी अगे आ जाएगी इंटू 4 लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होंगी, लॉग 10 इज़ 1, सो इट मीनस ये बन जाएगा 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 इंटू 4, 0.30 माइनस 0.059 इंटू 2 अपॉन 3। आफ्टर सॉल्विंग दिस वुड कम आउट टू बी 0.2606 वोल्ट। सो दिस वुड बी आर आंसर। ठीक है, सो इस तरह असी जिहड़ी है नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमैरिकल्स क्या करने हैगे। सो अज दे लई इन्ना ही काफ़ी है। नैक्सट वीडियो च असी होर टाइप के न्यूमैरिकल्स रिलेटेड टू नर्स्ट इक्वेशन डिस्कस करांगे। तुसीं इन्हां दे नाल दे सिंपल न्यूमैरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इहदे विच एग्जाम दे विच तुहानूं पेपर च क्वेश्चन जिहड़ा है वो आना ही आना है। मेन प्रॉब्लम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना नहीं है, मेन प्रॉब्लम इसकी कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कैलकुलेशन च बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, सो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तुसी करनी है, तो सिंपल न्यूमैरिकल्स की प्रैक्टिस करो। इन नैक्सट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मोर टाइप्स ऑफ न्यूमैरिकल रिलेटेड टू नर्स्ट इक्वेशन। थैंक यू।